हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बालाजी श्री मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले की क्लासों में। यदि आप उन क्लासों का प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी, जितनी भी क्लासें अभी तक कराई गई हैं, ठीक है। और आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम इस एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को हम जो है शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल कराने हम जा रहे हैं। और आपको पता है कि इस चैप्टर से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दीर्घ उत्तरीय ही आता है, ठीक है। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाएं। मैंने देखा है काफ़ी विद्यार्थी आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उसके बाद निकल लेते हैं। देखिए यही होता है, जब किसी को मुफ्त में शिक्षा मिलने लगती है, भी इसी के लिए आपको पैसे देने होते, तो आपको थोड़ा लगता है कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक नहीं, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कोई शिक्षक अगर आपको मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, ठीक, तो उसकी आप सभी लोग कदर नहीं करते, फिर बाद में आपको बोर्ड एग्जाम में पछताना पड़ता है, ठीक है। तो अभी समय है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप लोग समय का सदुपयोग करोगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करोगे और अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करोगे, ठीक है। चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इस प्रश्नावली 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बताया जा रहा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। नहर का एक तट है, उस पर एक टीवी जो टावर है वो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसी तट पर मतलब जो दूसरे तट से पहले तट पर जो टावर खड़ा है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसी दूसरे तट पर, ठीक है, उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है क्षैतिज रेखा मैंने खींची है, ये समझ लीजिए भूमि है, ठीक है। और ये है आपकी मान लीजिए नदी, ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये नदी के दो तट, ठीक है। अब एक तट पर क्या है भाई, ये ऐसे टावर खड़ा हुआ है, ऐसे मैंने टावर खड़ा कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन सीधी कर लेते हैं, ये मैंने टावर खड़ा कर दिया, ठीक। अब जो नदी का दूसरा तट है, इसके एक बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है। और इसी तट पर जो दूसरा तट है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर जो ये बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसी बिंदु से इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, कितने मीटर, 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, जिससे इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम डी, ठीक। ये आपका टावर है, इसको नाम दे देते हैं टावर, ठीक। तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये खंभे से जो ये बिंदु है इसके बीच की आपको दूरी निकालना है। इसको मैं x मीटर मान लेता हूं, तो आप जो मानते हो उसको यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मैं मान लेता हूं कि जो टावर की ऊंचाई है वो h मीटर है। कितनी भाई, h मीटर। ये टावर है, इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं कि h मीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद B से C तक की दूरी तथा बिंदु B से C तक की दूरी, बिंदु B से C तक की दूरी वो कितनी है, उसको भी मैं मान लेता हूं कि वो x मीटर है। तो आपको ये h का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब बात समझ में आ रही ना। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज लोगे। पहले आप त्रिभुज ले लीजिए छोटा वाला, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बन रहा है 60 डिग्री। tan 60 ले लीजिए क्योंकि आपको लंब पता है, आधार पता है, तो लंब है h और आधार है आपका x। तो tan 60 की वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू h/x। कैंची गुणा करोगे आप तो h बराबर आपको मिल जाएगा x√3। इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। क्लियर हुई बात। उसके बाद लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, दो कोण बना है ना, समकोण त्रिभुज। दूसरा लेंगे ए बी डी में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हो गया h और आधार अब ये पूरी रेखा होगी, यानी x में 20 जुड़ जाएगा, x + 20। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर h बटे में x + का 20। कैंची गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा h√3 बराबर x + का 20। ये समीकरण आपको 2 प्राप्त हुई। ये समीकरण भी x और h के रूप में प्राप्त हुई, ये समीकरण भी x और h के रूप में प्राप्त हुई। आपको x का मान भी निकालना है और h का मान भी निकालना है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान इसमें चाहे रख दें, ठीक है, और चाहे तो हम x का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, कुछ भी कर सकते हो, ठीक। तो ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। लिखेंगे भाई, इधर लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से h का मान आया था h बराबर x√3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा करने पर हमें 1 का मान तो पता चल जाएगा। अब समीकरण 2 है h√3 इक्वल टू x + का 20। इसमें h के स्थान पर जैसे रखेंगे x√3 और इंटू में √3 आपका पहले से इक्वल टू x + का 20। x√3 का गुणा 3 हो जाएगा, x ये वाला इधर लाएंगे माइनस का x हो जाएगा, उधर 20 हो जाएगा, 3x से x जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 20। 2 से 20 को काटेंगे x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। मतलब खंबे से इस बिंदु के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आई कुछ। आपको h का मान निकालना है, तब ये जो टावर है, या टावर माना है कि मीनार माना, टावर माना, टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो टावर की ऊंचाई थी आपकी h इक्वल टू देख सकते हो x√3, ठीक है। x का मान रख देंगे, x का मान आया 10, तो ये 10√3 मीटर हो जाएगी। अब आप नीचे एक लाइन में आप अपने मन से लिख सकते हो कि यहाँ पर जो बिंदु B से C तक की दूरी है वो आपकी 10 मीटर है और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए भाई, और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके तुरंत बताइए भाई, जल्दी से। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, फिर समय को लॉस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। इसको रब कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रश्नावली का बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई बताना है। अब टावर ऊंचा होगा कि भवन, सभी को पता है कि टावर ऊंचा होगा। तो एक भैया भवन है, पहले चित्र को भली भांति समझ लेते हैं बस। ये हमारा होगा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12, हमने 13 डाल दिया था। तो एक भैया आपका है टावर, ये आपका टावर है, ज़्यादा ऊंचा है, और ये आपका है एक भवन, ये इसका धरातल। इतनी बात तो समझ में आई ना। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये जो भवन है ये 7 मीटर ऊंचा है, इसका शिखर ये है, इसके शिखर से जो ये केबल टावर है इसके शिखर का कोण दिया गया है, कितना दिया गया है 60 डिग्री। इसके समांतर रेखा ये खींच लेते हैं हम, इस धरातल के समांतर, ये 60 डिग्री दिया गया है। और बोला जा रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी ये जो टावर है इसका पाद यहाँ पर है, इसका अवनमन कोण, इस जो भवन है भवन के शिखर से इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री। तो अगर ये कोण 45 डिग्री है तो आपको मैंने बताया था कि अगर अवनमन कोण दिया है तो वो उन्नयन बन जाएगा। देखिए कैसे, ये 45 डिग्री है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसका क्या हो जाएगा एकांतर कोण, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45। अगर ये दूरी 7 मीटर है, इसको नाम दे देते हैं ए,
बी, ठीक, सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ऐसे नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये भवन है हमारा, ये टोटल टावर है हमारा, तो अगर इस टावर की ऊंचाई को हम मान लें कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, कितनी भाई, h मीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये h मीटर में थोड़ा सा मान लेता हूँ, ऐसे ही h मीटर है। आप ही बताइए, भवन इसके सामने खड़ा है तो ये भी दूरी तो कितनी होगी, ये भी तो दूरी 7 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इधर वाली 7 है तो इधर वाली भी 7 होगी। ये दूरी कितनी बचेगी, कोई बता सकता है हमें, बता सकते हो आराम से। टोटल h है, इतनी 7 है, हम निकाल देंगे तो h माइनस 7 मीटर बच जाएगी, ये a से c तक की दूरी। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर है, बताइए इतनी बात। आपको ये दूरी नहीं पता है e से b तक की, तो इस दूरी को मान लीजिए x मीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी ना लिखते हुए, ठीक, आपको सीधा इस सवाल की ओर ले चलते हैं। आपको निकालना है, इसमें क्या है, आपको निकालना है कि जो ये टावर है, ठीक, जो मीनार है, आपको इसकी ऊंचाई निकालना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लोगे। कौन सा त्रिभुज, ये वाला ले लीजिए, बी ई डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई डी में आप देख सकते हो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना भाई 7 है, आधार कितना माना, x माना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 लिख सकते हैं, 7/x, कैंची गुणा करेंगे x बराबर 7 मीटर आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। आपको ये निकालना नहीं था, फिर भी निकालना पड़ा, ठीक है, निकालना पड़ा, क्योंकि इसको नहीं निकालेंगे तो हमारी ऊंचाई नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, ए सी डी में, ए सी डी में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h माइनस 7, आधार कितना है, अब ये x का मान 7 आया तो ये भी तो 7 ही होगा ना, 7 मीटर, क्योंकि x का मान 7 आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आप 7 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये आपका हो गया आधार के स्थान पर 7। ठीक, लंब बटे आधार, लंब केवल h माइनस एक्स। अब ये नहीं h पूरी लिख देना, आप ये वाला त्रिभुज नहीं ले रहे हो, यहाँ से कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, तो ये दूरी h माइनस 7 हो जाएगी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, अपान में 1 इक्वल टू h माइनस 7 अपान में 7। कैंची गुणा करोगे आप तो h माइनस 7 इक्वल टू 7√3 हो जाएगी। h इक्वल टू आप निकालोगे तो 7√3, और ये 7 उधर जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, दोनों में 7 कॉमन ले लोगे तो ये √3 + 1 बच जाएगा मीटर। यानी यहाँ पर जो ये आपका केबल टावर है, इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी 7√3 + 1 मीटर। देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए, अभी 6 सवाल इस प्रश्नावली में टोटल रह गए थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को 12 नंबर भी करा दिया है। 13, 14, 15, 16 इतने क्वेश्चन बचे हुए। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जिसको बताने में हमें समय ज़्यादा लगे। अभी है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर मैं वो क्वेश्चन इस क्लास में नहीं ले रहा हूँ तो उसके लिए आपको अलग से एक क्लास में आप लोगों को 5-6 मिनट की या 10 मिनट की जो भी बनेगी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन है इसमें का, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें बताना पड़ेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट है, उस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे लगेगा। देखिए, ये समुद्र पर हो गया क्या 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट हाउस है, और ये आपका हो गया, ऐसा समझ लीजिए ये आपका समुद्र है। समझिएगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये आपका क्या है भाई, समुद्र है। ठीक, अब इस समुद्र में एक जहाज यहां पर है, ध्यान से समझिएगा, और एक जहाज इसके ठीक पीछे है, यहां पर है। ठीक, 2 जहाज हैं। तो जब इस लाइट हाउस से देखा जाता है पहले जहाज को और दूसरे जहाज को, दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के क्या है, मतलब पीछे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एक जहाज का जो अवनमन कोण है, यहां पर अवनमन कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री है, और दूसरे जहाज से अवनमन कोण आपका 45 डिग्री है। तो
एक एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी हमसे यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जी यहाँ पर क्या 45, ये 30 नहीं हो सकता था, ये 45 नहीं हो सकता था। तो देखिए आप सभी लोगों के पास चांदा है, आप चांदे में एंगल को देख लीजिए भाई, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं 45 होगा, धीरे धीरे जिस प्रकार आगे बढ़ेंगे तभी तो 90 होगा। जितना ज़्यादा झुकाव लेंगे उतना ही एंगल कम होता जाता है, इसीलिए मैंने उस एंगल का नाम 30 डिग्री रखा है। और वैसे भी प्रश्न में बोला गया है कि एक जहाज से 30 डिग्री और दूसरे जहाज से 45 डिग्री, और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है। अगर इसको हम नाम दे दें A B C D, तो आपको जो C और D बिंदु के बीच की दूरी है, इसको अगर हम x मीटर कह दें, तो आपको इस x मीटर का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह बताया गया था कि ये जो आपका लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। एक बार हम ले सकते, देखिए यहां पर हम लिख लेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ये मान लेते हैं, ठीक। एक दो लाइनें आप जो मानते हो उसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, आगे पीछे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 75, आधार कितना है ये वाला, क्या पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक, BC मान लीजिए, रहने दीजिए BC, नहीं पता है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 बराबर 75/BC हो जाएगा। कैंची गुणा करोगे BC का मान आ जाएगा 75 मीटर, मतलब ये दूरी आपकी 75 मीटर आ गई। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब तो आपके लिए और आसान हो गया, इधर थोड़ा रब कर देते हैं, अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया प्रश्न, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको पुनः त्रिभुज ले लेना है, पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज ले लोगे? ABD, बड़ा वाला ABD में, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें लंब और आधार ही पता है, तो लंब है आपका 75, आधार की बात करें B से D तक की, यानी BC प्लस CD, तो लिखेंगे BC प्लस CD, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू 75 बटे में। BC की वैल्यू कितनी है आपकी 75 प्लस CD की वैल्यू कितनी है x, कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 75 प्लस x का गुणा 1 से हो जाएगा और 75 का गुणा √3 से हो जाएगा, तो ये 75√3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 75√3 हो जाएगा और ये 75 उधर जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा। x बराबर 75 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। x क्या थी? x दोनों जहाजों के बीच की दूरी थी, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही तो निकालना था। प्रश्न में आप देख लीजिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालिए, वो कितनी आ जाएगी 75/√3 माइनस 1 मीटर। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इतने आसान तरीके से आपको क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना बता रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेकार है भाई। चलिए इसको रफ करें भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है, देखिए चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसको हम बना लेते हैं पर, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है आपके समक्ष, फिगर को जब आप समझ लेंगे तो प्रश्न में आपको ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। ये CD 1.2 मीटर और यहाँ पर एक आपका जो है गुब्बारा है ना। ये एंगल जो आपका बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और जो ये एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है,
ठीक है, ये ए है बिंदु, ये ई है, ये एफ है, जी है, एच है, ये बी बिंदु है और टोटल लंबाई आपको दे रखी है 88.2 मीटर। इस क्वेश्चन को इतना आसान हम कर देंगे कि आपकी सारी कठिनाई भाग जाएगी। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताए हैं, बस अगर आपके पास वही दिमाग है, ज़्यादा ओवर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए विदाउट टेंशन। देखिए प्रश्न में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है, जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, ये गुब्बारा उड़ रहा है, देखिए यहाँ पर पहले ये गुब्बारा आपका उड़ रहा है और लड़की 1.2 मीटर लंबी है, जो कि यहाँ इस भूमि से देख रही है ऊपर की ओर और एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री का, और ये टोटल ऊंचाई थी आपकी 88.2 मीटर। अब जब वो 88.2 मीटर ऊंचाई को देख रही है तो ये यहाँ से देखेगी, यानी इतनी दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, इतनी दूरी, क्योंकि वो यहाँ से देखेगी ना, जब यहाँ से देखेगी तो 1.2 मीटर पूरी 88.2 से हम घटा देंगे तो जो ये दूरी बच जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जो ये दूरी बच जाएगी ये वाली, इतनी हटा देंगे तो ये बच जाएगी 87 मीटर। ठीक है, और ये जो कोण बना रही है ये पूरा 60 डिग्री का कोण बना रही है। इतनी बात पहले समझिए। फिर बोला जा रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो 60 डिग्री है मतलब, है ना, और कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 60 डिग्री कोण है, उसके बाद घटकर 30 डिग्री। अब घटकर 30 डिग्री कब होगा, जब ये गुब्बारा उधर की ओर जाएगा, ये एंगल छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुब्बारा थोड़ा उधर ऐसे डट 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 इतनी दूरी चल के चला गया, उसके बाद देखा कि इसका एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पूछा यह जा रहा है कि गुब्बारा जो है, ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो तय की गई दूरी यही तो होगी, बताइए। मानिए इसको 100 मीटर लिखेंगे, माना, ये अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी में मान लेता हूं कि वो x मीटर है, हमको यही निकालना है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे एक बार, समकोण त्रिभुज, बहुत आसान क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ए ई सी ले सकते हैं, ए ई सी में। ठीक, ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, लंब कितना है, 87 है भाई, 88.2 नहीं रखना है, क्योंकि 1.2 मीटर आप घटाओगे ना तो 87 हो जाएगा लंब, और बटे में आधार, ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्या पता है आप सभी को, नहीं पता है। देख लीजिए एक बार प्रश्न में, ये दूरी तो आपको पता नहीं, आपको ये दूरी निकालना है। ठीक, ये दूरी आपको प्रश्न में नहीं दी गई है, चलिए नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लिख देंगे, ई और सी है तो इसको ई सी नाम दे देंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपान में ई सी। तो यहाँ से अगर हम ई सी यानी इसकी दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 87 और बटे में √3 को समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला, BGC, BGC में कितना एंगल बन रहा है, BGC में 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा 87 बटे में आधार कितना हो जाएगा, ये x है, ये मैंने निकाला 87 अपान में √3 आया है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा हल कर सकते हो, हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए √3 से हम क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे, तो 87 √3 और बटे में आ जाएगा 3 से इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29 √3 आ जाएगा। तो ये जो 29 √3 मीटर दूरी आई है, इसमें हम x मीटर की दूरी जोड़ेंगे तब ये टोटल दूरी पता चलेगी। तो ये हो जाएगा 29 √3 प्लस ये दूरी आपकी प्लस हो जाएगी x, है ना। इसको आगे हल करते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 87 बटे में 29 √3 प्लस x, कैंची गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 29 √3 प्लस x बराबर 87 का गुणा √3 से हो जाएगा 87 √3 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, x ही तो चली गई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा जो आपकी दूरी तय करता है यह तो दूरी है,
तो x का मान निकालेंगे तो ये जाएगा 87√3, ये 29√3 उधर चला जाएगा। 87√3 से 29√3 घटाओगे, 87 से 29 जाएगा तो आपका 58 बच जाएगा, 58 और √3 बच जाएगा मीटर। तो इस अंतराल, किस अंतराल, एंगल जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो 58√3 मीटर होगी। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए मेरी तो इच्छा है कि अभी इस क्लास में 2 क्वेश्चन मैं और करा दूं, लेकिन अगर मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में तो ये क्लास कम से कम चली जाएगी 50 से 60 मिनट की। ये मान के चलिए 50 मिनट से क्लास कम नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि ये क्लास बढ़ी जाए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें इसके आगे के जो 2 प्रश्न रह गए हैं, ठीक है, उन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वो दोनों प्रश्नों में से जो लास्ट वाला प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में रख रहे हैं। और आप लोगों को इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लास प्रोवाइड करूंगा, उसमें उन दोनों प्रश्नों का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम इतना ही पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर है ये अच्छी तरीके से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि इसके प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर है और काफ़ी विद्यार्थियों को कठिन लगता है। कठिन किसको लगता है, जो त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़े। तब त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े वो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, अगर नहीं पढ़ा तो, और पढ़े तो समझ में आ रहा होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे के जो 2 प्रश्न मिले वो मैं दे दूंगा। फिर आपको एक नई क्लास में नए चैप्टर के साथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।